हम उसके पापा से पूछना चाहते हैं। समाधान न्यायालय में ही होता है और न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश के द्वारा ही उन सारी समस्याओं का निदान कराया जाता है। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मौसम कुमारी है। घर कहाँ है? समस्तीपुर। आपका घर? आपका जी, मेरा मायके समस्तीपुर हुआ जी। अच्छा, और आपका मेरा शादी हुआ था वैशाली जिला में, सैदपुर गणेश गांव का नाम है जी। और मेरे हस्बैंड का नाम गौरव सिंह है जी और पापा का नाम ललन प्रसाद सिंह है जी। उन, एक सेकंड रुकिए, क्या मामला है कि आप न्यायालय में दौड़ रही है? वो मेरे हस्बैंड दूसरी शादी भी कर लिए हैं और हमको 6 साल से, मेरी बच्ची आज तक देखी नहीं अपने पिता को जी। और इंसाफ के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। क्या मतलब क्या मामला है कि इंसाफ, किस चीज़ का इंसाफ मांगने के लिए आप यहाँ पे आई है? मेरे हस्बैंड शादी कर लिए हैं और हमको खर्चा भी नहीं दे रहे हैं, न रख रहे हैं और इस तरह से धमकी दे रहे हैं कि तुमको जान से मार देंगे। तो हमारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्या हो जाता है, तो पहले भी हमारे साथ घर का उनका हर एक सदस्य हमको मारा है। मतलब उनका पापा, उनका भाई, उनकी बहन, उनकी मम्मी, मतलब जितना है हर एक सदस्य मार। फिर भी हम रहना चाहते थे कि लोग ये न कहें कि नहीं रह रही है और हमारे इसी मतलब मेरी मम्मी भी नहीं है, हम किसी को बताते भी नहीं है कि मेरे ऐसे कर रहे हैं वो लोग। और ये लोग इतना ज़्यादा करने लगे कि मार पीट करके उनके पापा मेरे साथ बदतमीजी किए, घर में घुस गए और बाद में जब रुकिए, मतलब आपके जो पतिदेव जी हैं वो आपको कितना दिन से छोड़ रहे हैं? हमको तो वैसे तो हमको 2013 में ही छोड़ दिए थे। मेरे एक बच्चे को पेट में सुई दे के ये लोग मार दिए और मारने के बाद पेपर ऊपर जला दिया। आज तक नाम भी नहीं लेते हैं कि हम 8 महीने का बच्चा भी हमारा ऐसे हुआ है। हमको हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और
हम 2014 में इनके मम्मी पापा पूरा मार पीट करके जब हमको बेहोशी हालत में जी। छोड़ दिए थे। पैसे के भी मांग करते थे। 10 से 15 दिन बाद ये लोग हमको बंदूक रख के सर पे और 5-6 कागज़ पे साइन करवाएं। साइन करवाने के बाद फिर हमको खूब मारपीट किए और पूरा घर वाले को भी पूरा धमकी देने लगे कि अच्छा, क्या आपके घर वाले आपका साथ देते हैं? हमारे साथ वो कोर्ट में केस करवाएं। उन लोगों को लगा कि केस करेंगे तो शायद ये लोग समझ जाएंगे और अच्छे से रखेंगे। और हमारा केस करने का ये नहीं मकसद था कि हमको उनको परेशान किया जाए। हमारा सिर्फ इतना था कि हम सेफ रह सके और हमारी ज़िंदगी बच सके। इसीलिए हम मतलब अपने आप को बचाने के लिए वो लोग पैसे वैसे की भी दोबारा भी उनको 3 लाख रुपया दिया गया। पहले भी 5 लाख रुपया शादी के टाइम दिया गया था। तो जब शादी कहाँ हुआ, किससे हुआ है, उनके माता पिता का क्या नाम है, सब बताइए डिटेल में। मेरे पति का नाम गौरव सिंह है और उनके पापा का नाम ललन प्रसाद सिंह है। और मेरा घर सैदपुर गणेश हुआ। किस जिला में हुआ? वैशाली जिला में हुआ। वैशाली जिला में हुआ जी। अच्छा, आपके पति वर्क क्या करते हैं, मतलब काम क्या करते हैं? वो डॉक्टर है। गांव में उनका गांव में क्लिनिक है और अभी होलसेल भी दवाइयों का दुकान भी है। अच्छा, आपका शादी की मतलब किस ईयर में हुआ था, किस साल में हुआ था? 2012 में मेरी शादी हुई थी। अच्छा, आपके और आपके पति के बीच कितना दिनों से अनुभव था और कब आप उनका साथ मतलब आपको साथ में शादी के रखना छोड़ दिए? जी, शादी के सिर्फ 2 से 3 दिन बाद ही हमको मारने लगे जी। और मारपीट करने लगे। और उसके बाद हमको बोले कि इतना ही पैसा दी है। उनकी मम्मी बोलती थी कि हाँ अपने बाप से मांग के ले आओ पलंग, तब उस पे सोना। तो अपने बाप से मांग के ले आओ दहेज, मतलब दहेज। उस समय कितना दहेज दिए थे? उस समय मेरा 5 लाख रुपया दिया गया था। उसके बाद फिर 2 साल बाद ये लोग बहुत तरह का टॉर्चर किए। तो 2015 में 3 लाख रुपया दिए। दिल्ली में इसको गाजियाबाद में मेडिकल स्टोर खुलवाए। अच्छा, अभी अब कहाँ पे रहती है? अभी हम रहते हैं रेंट पे रहते हैं। और रेंट पे रहते हैं। रेंट मतलब किस जगह पे, कहाँ पे? हम समस्तीपुर में ही रह रहे हैं। समस्तीपुर में रहते हैं जी। अच्छे, मतलब इतना दिनों से आपके साथ मतलब हुआ, आप कितना दिनों से न्यायालय के चक्कर काट रहे, न्यायाधीश के पास दौड़ रही है? हम 2019 में भी बॉन्ड पेपर पे साइन किए थे उनके घर जाने के लिए। लेकिन ये लोग हमको अपने घर पे नहीं ले गया, बीच में ही कोर्ट से भाग गया, जिसके कारण इसको वारंट निकला था और ये हाई कोर्ट से बेल करवाया हुआ था। लेकिन आपके मतलब और आपके पति के बीच कितना दिन से मामला चल रहा है और किस साल में आप लोग यहाँ पे न्यायालय में पहुँचे थे? 2014 में ही मामला चल रहा था। 2014 से, जब मेरी बच्ची नहीं थी उस टाइम से। और 2015 में हम लोग कंप्रोमाइज़ किए थे। 3 से 4 महीना गाजियाबाद में मेरे साथ रहा। मेरा पति बोला कि हमको बाहर में गाजियाबाद में हमको मेडिकल स्टोर खुलवाया जाए। और वहाँ से 3 से 4 महीना मेरे साथ रहा। वहाँ रहने के बाद हम प्रेग्नेंट थे, तभी वो हमको छोड़ के चला आया और गांव में आके दूसरी शादी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपका जो खर्च होता है वो खर्च कौन उठाता है, कैसे मैनेज करती हैं आप? हम ट्यूशन भी पढ़ाते थे गांव में, घरों मतलब आसपास के घरों में जाके। और ब्यूटिशियन का हम कोर्स किए हुए हैं। तो अगल बगल के लोगों को भी हम ब्यूटिशियन का जो भी है वो भी करते थे। और इस बीच में हम एक ये ब्यूटी पार्लर में भी जॉब किए थे। और उसके बाद भी मेरा तबीयत ख़राब था तो मेरा कुछ जेवर उवर भी हम अपना बेचे थे, उसका भी हम प्रूफ दिखा सकते हैं। जी। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़ाई की है? हमारा ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका है और हम एमए का पढ़ाई कर रहे थे। पैसे की वजह से पढ़ाई बीच में हमको छोड़ना पड़ा। और ग्रेजुएशन फाइनल करके ये महिला न्यायालय के चक्कर काट रही है। हालांकि ऐसा इनके साथ क्या हुआ कि ये काट रही है, हालांकि ये बता चुकी है। और आप वीडियो में देख ही जाएंगे कि इनका सीधा कहना है कि मेरे पति हमको छोड़ दिए है। आखिर छोड़ दिए तो ये न्यायालय का चक्कर करीब 6 साल से काटे। 6 साल से ना? जी, 6 साल। 6 साल से न्यायालय का चक्कर काट रही है। आज तक इनको न्याय नहीं मिला। क्या मामला है, क्या रीज़न है और क्या न्याय कब तक मिलेगा, इन सारी मुद्दे पे भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आखिर आप आज आने का क्या मकसद था कोर्ट में? आज आने का था कि आज हमको सरकारी वकील दिया गया था। मेरे पास पैसे की कमी थी, जिसके वजह से हम सरकारी वकील के लिए 5-6 महीना से ट्राई किए और किसी वकील ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरा केस पेंडिंग में रहा। और हम आज दूसरे वकील को प्राइवेट से किए और उन लोगों ने मेरा केस को देखा और मूव किया है। और
वो 100% अब लग रहा है कि अगर हम इसी तरह से वो अच्छी तरह से ईमानदारी से करें हमारा काम तो हमें न्याय मिलेगा। अच्छा, न्यायालय से क्या मतलब आपका मांग रहेगा, क्या मतलब उम्मीद लगा के बैठी है आप? हम यही उम्मीद लगा के रखे हैं कि सबसे पहले तो हम जीना चाहते हैं अपनी बच्ची के साथ, जीना चाहते हैं। हमको भले ही वो हमको कभी नहीं रहने दिया खुशी में चैन से, लेकिन हम जीना चाहते हैं। हमको मारने का धमकी बार बार जो दिया जा रहा है, हम मारना चाहता है। यस वो कहता है कि हम डॉक्टर है, किसी भी तरह से तुमको मार देंगे, किसी को पता नहीं है। हम नकली बनवा लेते हैं, कागज़ बनवा लेते हैं। बहुत सारा हमारे डॉक्टर से कंसल्ट है, तो उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है कि वो एक फर्जी कागज़ बनवा लेंगे। कि कितना ऐसा केस में वो किए हैं कि जहाँ पे दहेज में जल के मर गई थी दहेज के लिए, उस तरह को ये केस बदलवा के और हमको दिखाते थे कि देखो हम ऐसा कर दिए कि उसको कुछ केस नहीं हुआ। हमको कहने आते थे कि तुम हमको क्या कर सकती हैं, हम ऐसा काम। न्यायालय में आप आई है तो आपके साथ आपके परिजन भी आए हैं? नहीं, हाँ वो लोग केस को कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हम आए हैं यहाँ पे और हमारे जी। अच्छा ठीक है, मान लीजिए आज तारीख था आप लोग यही ना बात है जी, तो क्या मतलब आश्वासन मिला है, कब तक आपको न्याय मिलेगा? ये कुछ वकील से बताए हैं? ये तो नहीं बताए हैं कि कब तक मिलेगा, लेकिन आज कुछ केस में लगा है कि कुछ करेंगे। और वैसे भी उनको 2-3 बार वारंट निकला हुआ है, तो जज साहब इतना तो हम लोग से अच्छी तरह से वो मतलब हर चीज़ को समझते हैं और इतना पढ़ाई लिखाई करके ही इस पोस्ट तक गए हैं कि हम लोगों को न्याय दिला सके। ठीक तो है, न्याय आपको मिलेगा, चल लीजिए। जी, लेकिन आपके साथ मारपीट होता है तो ये कौन कौन लोग हैं कि आपके साथ मारपीट करता हूँ, कितना दिनों से करते हैं? उस मारपीट को देखते हुए आप मतलब थाना या मतलब आवेदन, तो यहाँ पे मतलब थाना में भी इससे पहले आप लोग आवेदन दिया गया था? थाना में हम इधर 2021 में दिए थे, जब मेरा कोर्ट से हमको लग नहीं रहा था कि हम पैसे खर्च कर पाएंगे। और हम नीतीश कुमार से लेके पप्पू यादव के यहाँ हर जगह हम सबसे न्याय की उम्मीद लगा के गए कि शायद एक बेटी को मदद मिल जाएगा और एक बार वो लोग चाह जाते तो हमको न्याय मिल जाता। लेकिन ये लोग जो है सो थाना के केस को हटवा देते। नहीं, वो नेता लोगों से इन लोगों का बहुत करीबी है। मतलब किन लोगों का? मेरे हस्बैंड का, कि उनके गांव से पूरा गांव का आरजेडी से वोट जाता है, तो जी हाँ, तो वो लोग कभी नहीं, वो हम तेजस्वी यादव के पास भी गए और इतना बोले, लेकिन वो लोग कोई न्याय का नहीं। पप्पू यादव जी को हम शुक्रिया करेंगे कि वो हमारी बात को सुने और एसपी साहब को फ़ोन किए, लेकिन उनसे जो बना वो किए। लेकिन हमको ये था कि आपके मारपीट आपके साथ होता है, ये कौन कौन लोग हैं जो आपको मारते हैं? और रोज मतलब 100 बार आपके साथ ऐसी घटनाएं हो सकती है कि आप बोल रहे हैं कि मुझे मार देगा लोग? मुझे मार दिया जाएगा, हमको लग रहा है। मतलब क्यों मार दिया जाएगा? हमको हमेशा धमकी पे धमकी, हमको बोलता था तुमको जिंदा जला देंगे। कौन बोलता है? मेरे ससुराल वाले भी बोले हैं कि जिंदा जला देंगे और तुमको ऐसे मारेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, तुमको मार के गाड़ देंगे या कहेंगे कि सो किसी के साथ भाग गई। और इस तरह से करके और मेरे साथ बंदूक से मारे। बंदूक, कोई शादी के 15 दिन बाद बंदूक किसी बहू को दिखाएगा? ये चीज़ आप याद कीजिए कि उस समय हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो हमारे सर पे बंदूक रखा था आपने। हम उसके पापा से पूछना चाहते हैं कि उस टाइम हमसे बंदूक रख के सर पे हमसे पेपर पे साइन करवाए थे। हम क्या बिगाड़े थे जो आप मेरा बंदूक रख के साइन करवाए थे? कौन साइन करवाया था? तो ये मौत कौन साइन करवाया था? उनके पापा। और मेरे हस्बैंड बोले कि अभी तक तो छेड़खानी नहीं किए, बच गई, लेकिन जब तुम दोबारा आएगी ना तो हम अपने पापा अपने भाई से तुम्हारा ना रेप करवाएंगे। कौन बोल रहा है? मेरा हस्बैंड बोला। लेकिन बोल रहा था? हम अभी तक तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किए, लेकिन तुम अब दोबारा हमारे घर में आई ना तो तुम्हारे साथ हमारे भाई और मेरे पापा रेप करेंगे और हम देखेंगे। तो आप बोल रहे कि मैं उस घर में जाऊंगा तो क्या हम उस घर में जाना नहीं, हमको न्याय चाहिए। हमको हमारा या तो हमको अलग में रहने के लिए या वो अपने ही घर में, हमको वो दूसरा शादी कर चुका है वो हमसे, हम जानते हैं कि उसको हमसे कोई लगाव नहीं है। हम बच्चे का भविष्य चाहते हैं। हम अलग किसी भी घर में जाएंगे तो लोग हमसे 50 सवाल पूछेंगे कि तुम लड़की ज़रूर ख़राब होगी, इतना अच्छा ये छोड़ दिए, इतना पैसा दिया गया। तो हम दूसरा शादी नहीं करना चाहते हैं। लास्ट बात हम यही बोल रहे हैं, हमको रहने का हमारा जितना ये है, हमारा रहने का पूरा व्यवस्था किया जाए। हम एक शब्दों में यही कहेंगे।